हेलो दोस्तों, चलिए एक और वायरल वीडियो के साथ चलते हैं। मैं पिछला वीडियो इतिहास पे ही बनाया था, ये मेरा सेकंड वीडियो है। देखिए इतिहास में 4 या 5 क्वेश्चन था उसमें, लेकिन उसमें से मैं कई क्वेश्चन बना दिए थे जो आपके कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस के बहुत लोग वैकेंसी का फॉर्म फिल करे होंगे, जो कि अक्टूबर में आपका एग्जाम है, और पेट का भी एग्जाम आपके अक्टूबर मंथ में ही है। लेकिन एक और खास बात बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, जो कि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो आज हम आपके लिए जीके का रिलेटेड जो हिस्ट्री आता है, इतिहास के खंड हम दूसरा ले लिए, हमारा पार्ट दूसरा है। क्योंकि इतिहास में एक ही वीडियो में बनाना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं उसको पार्ट वाइज बनाता हूं। तो इतिहास का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूं, ये मेरा सेकंड पार्ट है। इतिहास पढ़ाने का मेरा तरीका कुछ अलग ही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से हम कई क्वेश्चन आपके बनाएंगे जो कंपटीशन में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रतियोगी परीक्षा इतिहास में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगे दे दिया गया है कि एसएससी, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, बीपीएसआई, ईटीसी। इसका मतलब कि ये एसएससी, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर किसी भी कंपटीशन की एग्जाम ले ले, या किसी भी स्टेट की दरोगा का पुलिस हो, दरोगा का हो, या फिर पुलिस का एग्जाम हो, तो उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया, पूरा पाषाण काल। देखिए अभी तक मैंने तो कुछ वेद के बारे में बताया और कुछ हमारे लेखक के बारे में बताया, जो हमारे यहाँ भारत में कुछ लेखक आए थे। आज हम बताएंगे आपको पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और सिंधु सभ्यता की कुछ बातें। चूंकि सिंधु सभ्यता की यहाँ पूरी वीडियो नहीं हो पाएगी, इसलिए सिंधु सभ्यता का मैं एक और वीडियो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पूरा पाषाण काल से। चलिए पूरा पाषाण काल से क्वेश्चन क्या बना सकता है आपके एग्जाम में, कंपटीशन में, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बना सकता है, ये कहता है किस काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं। किस काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं? तो पूरा पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। अब पूछेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या फिर 2 ऑप्शन और दे देगा, या फिर एक ऑप्शन देने के बाद बता देगा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहले जो मानव थे वह अपना भोजन कच्चा खा लेते थे, कच्चा मांस वगैरह कुछ भी होता था खा लेते। एक बार उन्होंने जब आग का आविष्कार किए, उसके बाद आग में उनका एक कहानी के थ्रू अगर समझाएं तो एक आग था, आग में उनका एक मांस चला गया और वो जो उसको जब खाने लगे तो बहुत टेस्टी हुआ। वहीं से उन्होंने भोजन भी अपना पका कर खाना आरंभ कर दी। वैसे पहले कच्चा ही फल खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाता था। कहेगा हस्त कुठार जो कि पत्थर के औजार थे किस काल के बने हुए हैं, तो वह पूरा पाषाण काल के बने हुए हैं। पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल दोनों एक ही होता है, ठीक है। देखिए पूर्व पाषाण काल से हम कितने क्वेश्चन के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए हस्त कुठार हुआ, कंढक हुआ, बहुत सारे हथियार बनाए गए थे जो पत्थर के ही थे। किसके थे? पत्थर के ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरे पे हम आते हैं, नव पाषाण काल से देखते हैं। देखिए नव पाषाण काल कह रहा है, नव पाषाण काल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें कहेगा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। देखिए और दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे आप इसमें देखेंगे पूर्व पाषाण काल में जानवरों के पालने की बात नहीं की गई थी, लेकिन नव पाषाण काल में जानवर को पालने की भी बात की गई थी। लेकिन जो सबसे पहला पालतू जानवर था वह था कुत्ता। किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, जैसे आप पूर्व पाषाण काल में देखेंगे तो उसमें अस्थायी निवास नहीं था, जैसे कंपलसरी निवास नहीं था कि मतलब हम, जैसे आप लोग कहीं किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, यूपी के किसी भी जिले से, बिहार के किसी भी जिले से, राजस्थान के किसी भी जिले से बिलोंग करते होंगे, एक अस्थायी पता होगा। पहले के लोग जो पूर्व पाषाण काल के लोग थे उन लोगों का अस्थायी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि समय बीतता जाता है तो लोग मॉडर्न होते जाते हैं, तो नव पाषाण काल में व्यक्ति क्या हुए, अस्थायी निवास भी खोज लिए। जैसे जहां नदी होता था, जहां उनको पानी पीने की सुविधाएं, सांस लेने की सुविधाएं, फल खाने की सुविधाएं, यानी कि अपने भोजन की सुविधाएं होती थी, वहां पर वो लोग निवास कर लेते थे। तो इसे हम कहते हैं किस काल में? नव पाषाण काल में अस्थायी निवास की भी प्रवृत्ति हो गई थी। तो चलिए आपने पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण के बारे में जाने। तो देखिए कभी कभी आप हाई स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो उसमें आता होगा कि
पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल को नव पाषाण काल में क्या अंतर है बताइए। तो देखिए, पूरा पाषाण काल को हम पूर्व पाषाण कहते हैं और नव पाषाण काल को हम आधुनिक पाषाण काल कहते हैं। पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, जबकि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। पूर्व पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए गए थे, जबकि नव पाषाण काल में मॉडर्न हो गए थे। लोग किसी धातु का भी बनाने लगे थे, जैसे लोहे का धातु, ठीक है ना। तो अब ऐसे ये अंतर था, कोई डिफरेंशियल था। इसमें अस्थाई पता नहीं होती थी, जबकि वहां अस्थाई निवास यानी अस्थाई पता का वो हो गया था, प्रवृत्ति हो गई थी, ठीक है। तो कुछ ये डिफरेंस थे, अंतर थे। तो अब हम जानेंगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जरूर। सिंधु सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में जैसे पहले के लोग जो आज से लगभग 1700 ईसा पूर्व, 2400 से 1700 ईसा पूर्व में जो समय था, उसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। ये एक सभ्यता थी। इसके बारे में थोड़ा एक छोटी कहानी से थ्रू समझाएं। जैसे कि अभी आप लोग जाने होंगे कि आज के 1000-2000 साल पहले लोग कैसे निवास करते थे। अगर हम बात करें 1500 साल पहले की, जब मुस्लिम संप्रदाय ही मतलब उतना जागृत नहीं था। जैसे आप जानते होंगे कि हिजरी संवत जो 1400 ईसा पूर्व से 1400 ईस्वी हुआ है, अभी हिजरी संवत का 14वीं शताब्दी चल रहा है। तो आपने जाने उससे भी पुराना, उससे भी कई साल पुराना, लगभग उससे 2000 साल पुराना ये हड़प्पा सभ्यता था। क्या इसमें लोग कैसे रहते थे, मॉडर्न थे या नहीं थे, इस विषय में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ साक्ष्य के जरिए, कुछ पुरातत्वविदों के जरिए हमें बता सकते हैं कि लोग इस समय कैसे रहते थे। देखिए, ये क्या है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसे नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाती है। उस समय आप सोच सकते हैं कि नगर होगा या नहीं होगा, तो साक्ष्य ऐसे ऐसे मिल गए हैं कि इसे पता लगाया जा सकता है कि वहां पे नगर भी था, ठीक है ना। किसके जरिए, जैसे आप अगर जो हम बात करें आपसे, कहीं भूकंप आ जाता है तो उसको जो उसकी तीव्रता होती है मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ। उसी प्रकार अगर कोई पुरातत्वविद यानी कि खादानों से कोई पुराना से पुराना अगर जो हमें चीजों के पद्धति के बारे में जानना हो, तो उसके लिए एक पद्धति का यूज किया जाता है जिसका कहते हैं नाम रेडियो C14, ठीक है ना। इसे कहते हैं रेडियो C14। इस पद्धति के द्वारा हमें जान गए कि ये जो सिंधु सभ्यता है ये 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व यह था। अनुमान लगाया गया है, कंफर्म नहीं है, अनुमान लगाया गया है इसको। तो इसकी खोज कौन किए थे ये बता दें तो 1921 में इसकी खोज हुई थी, और इसकी खोज जो किए थे राय बहादुर साहनी ने किए थे। जो सिंधु सभ्यता की खोज किए थे राय बहादुर साहनी ने किए थे। और साफ साफ भाषा में बताएं तो यह पाकिस्तान प्रांत में बहुत अधिक मात्रा में फैला है। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसके विषय में कुछ और बातें, उससे पहले हम देख लेते हैं इसके 6 बड़े नगर। जो सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर हैं वह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ये जो 6 नगर थे वो बहुत बड़े थे। माना जा सकता है कि जैसे आप महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, ये है, दिल्ली एक मेन सिटी है, वैसे उस काल में ये जो 6 सिटी थे मेन नगर थे, ठीक है ना। तो चलिए हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेन सिटी थे ये प्रेजेंट टाइम में कहां पर हैं। हालांकि नगरीय बहुत बड़ी होगी तो इसका कोई ना कोई अस्थाई पता प्रेजेंट टाइम में भी होगा, उस विषय में सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। पाकिस्तान तो आप जानते हैं एक देश है, उसमें जानते हो कि जिले भी होते हैं, ठीक है। तो उस लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो मिला है। ये जो हड़प्पा है ये देखिए ये सब एक ही क्रम में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इन सभी के गुण किससे मिलते हैं, सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान देश के लरकाना जिले में मिला है इसके साक्ष्य, और हड़प्पा पाकिस्तान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। कौन, हड़प्पा। लेकिन बात करें इंडिया में कहां पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, तो गुजरात। कहां पर, गुजरात। तीसरे नंबर पे लेते हैं गढ़वारीवाला, जो पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब में है। आप पाकिस्तान का मैप बनाएंगे ऐसे अगर जो, ठीक है, ऐसे पाकिस्तान का मैप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पंजाब, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, पंजाब, और ये दक्षिण प्रांत है। यहाँ पे आपको मिला है गढ़वारीवाला, ठीक है ना। अब आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा मिला है गुजरात के कच्छ जिले में सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है ना, धौलावीरा।
राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में बहुत ज्यादा मिले हैं, ठीक है। और कालीबंगन ये राजस्थान राज्य में मिला है, जो भारत का राजस्थान राज्य है उसका हनुमानगढ़ जिले में मिला है, ठीक है ना। तो देखिए इसके कुछ हम साक्ष्य बताएं कि कौन कहां से मिले हैं। ये जो बनाए हैं राय बहादुर शाह मिला है बनाए हैं। देखिए एक मिनट आप मेरी बातों को समझिए। ये मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया है, हड़प्पा की खोज कौन किया है, गढ़वाली वाला की खोज कौन किया है, धौलावीरा की खोज कौन किया है, राखीगढ़ी की खोज कौन किया है, कालीबंगन की खोज कौन किया है। इसके साथ साथ और अधिक सिंधु सभ्यता की खोज कहीं हुआ है और कहीं मिला है तो उसकी खोज कौन किए हैं, अगर ये कहां पर है, अगर कहीं पर है तो कहीं उसके आसपास कोई नदी है। हालांकि पहले समय में लोग नदी के किनारे ही बसते थे, क्या उसके किनारे कोई नदी है, उसका भी मैं बात आपसे चर्चा करूंगा लेकिन अगले वीडियो में। उससे पहले हम समझ लेते हैं साधन के रूप में। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज करते हैं, 2 पहिए का यूज करते हैं, 4 पहिए का यूज करते हैं और अपने साधन को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए 8 पहिया, 12 पहिए, 14 पहिए का यूज करते हैं, जो ट्रक के रूप में होते हैं, कंटेनर के रूप में होते हैं। तो क्या उन लोगों के समय में ऐसा था? नहीं भाई, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन उस समय था क्या, सबसे पहले मुझे बताने की बातें ये आती है। तो साधन के रूप में वो लोग 2 पहिए का यूज करते थे। 2 पहिए का मतलब मोटर व्हीकल नहीं, 2 पहिए का मतलब होता है जो बैलगाड़ी होता था। उस समय भी बैलगाड़ी का यूज किया जाता था, लेकिन साधन के रूप में अधिकतर किए जाते थे। जैसे बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी जो होता था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बैलगाड़ी, ठीक, भैंसा गाड़ी, ये जो था ये 2 पहिए के रूप में ये सब यूज किए जाते थे, ठीक है ना। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोग जो 4 क्वेश्चन में कितनी क्वेश्चन बने, कैसे मैं समझाया इस क्वेश्चन को। इसमें से बहुत सारी बातें भी छूट रही हैं सिंधु सभ्यता में। मैं उस सारी बातों को जो आपके कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। थैंक यू।